आज हमारे साथ अर्चना जी नहीं है, तो अर्चना जी का कुछ प्रॉब्लम है, तो आज हमारे को जलगांव ब्रांच की सेंटर हेड सुपर हीलिंग, जिनका पावर, हीलिंग का पावर आप देखते ही रहेंगे, ऐसे हमारे साथ आज वंदना जी ज्वाइन रहेंगी। वंदना शाह, और जिनको कई बार कई लोगों ने सुना है, बहुत अच्छी हीलिंग देती हैं। आज आप इनकी हीलिंग लीजिए। वेलकम करते हैं वंदना शाह जी का, जलगांव ब्रांच की कोऑर्डिनेटर मेहा समदालिया जी के साथ हीलिंग करती हैं वंदना शाह। थैंक यू भैया। सभी साधर्मिक भाई बंधुओं को वंदना शाह का सादर जय जिनेन्द्र। अभी भैया ने जो ट्रेनिंग की बात की, उसमें मैसेज आया है कि हम कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। आप डायरेक्ट भैया से कांटेक्ट कीजिए, आपको उस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा जो ट्रेनिंग ग्रुप है। और जो ये आकाश जी हैं, ये रेकी हीलर हैं, फेमस रेकी हीलर हैं, कई अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं। तो रेकी, ये आकाश चावला जी जैन नहीं है, बट रेकी जैनिज्म से ही उसको कनेक्ट किया जा सकता है। हम उसे भक्तामर जी से कनेक्ट करके रेकी सिंबल्स यूज कर सकते हैं, तो हमारी हीलिंग बहुत पावरफुल बनेगी। और रेकी के साथ भक्तामर जी को अटैच करके हम खुद को भी बहुत अच्छी तरह से हील कर सकते हैं। रोज के रोज अपने बॉडी पार्ट्स भी हम बहुत अच्छी तरह से हील कर सकते हैं। एटलीस्ट एक बार तो सभी को ये देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो आप भैया के कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जिसकी भी इच्छा हो। ग्रुप का लिंक हमने सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। आप ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। सिर्फ ज्वाइन लिंक ग्रुप आपका ऑप्शन क्लिक करना है। किसी तक ये लिंक नहीं पहुंच पा रहा हो तो आप पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं, यदि आपकी देखने की, जानने की, सीखने की इच्छा हो तो। चलिए, हम अपने गुरु अर्चना दीदी को प्रणाम करते हैं। भगवान के बाद उनकी जगह तो खैर मैं नहीं ले सकती, पर ठीक है, मुझे काम सौंपा गया है तो मैं करूंगी। प्रथम नमो अरिहंत ने, बीजा सिद्ध भगवंत, त्रीजा श्री आचार्य ने, उपाध्याय गुणवंत, साहू सुंदर लोक मां, साधवियो शणगार, धन्य गुरु माँ बाप ने, वंदू वारंवार, वंदू वारंवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरहं श्रीं ऋषभनाथ तीर्थंकराय नमो नमः। मानतुंग आचार्य जी की जय, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। कोमलता से आंखें बंद कर कर हमने अभी अभी भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की, अर्घ चढ़ाया। इतनी अच्छी तरह से अपने दिन की शुरुआत की है भगवान की भक्ति से। अब थोड़ा सा कोमलता से आंखें बंद कर भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे से, भगवान तो इतने ऊर्जावान है कि इतनी ऊर्जा शायद भगवान की हम लेने के काबिल या उतनी शक्ति ही नहीं है हम में। हम दाहिने पैर के अंगूठे की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वहां से जितनी भी ऊर्जा निकल रही है उसे भावों से हम अपनी क्राउन एरिया से ग्रहण करते हैं। पूरे शरीर में एक एक बॉडी सेल, तंतु, एक एक ऑर्गन हमारा बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो रहा है। भगवान की भक्ति से जो हमें मानसिक पॉजिटिविटी मिलती है वही हमारी काम करती है, हमें शारीरिक स्वस्थता की ओर ले जाती है। तो भगवान का ध्यान करके हम मानसिक रूप से बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी पॉजिटिव हो रहे हैं। ओम का उच्चारण करके हम अपनी कनेक्टिविटी
उसी परम पिता परमेश्वर से और भी ज्यादा बनाएंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म हमारा जैन धर्म, जो कि हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है, कहीं भटकाने का मार्ग नहीं दिखाता, मुक्ति का मार्ग दिखाता है। भगवान की भक्ति करने से ही हमारे रोगों का शमन होगा, हमें जो चाहिए वो मिलेगा। बस हम अपने निर्मल मन से भगवान की भक्ति करें। प्रभु, हमें तो बस हमारा अंतिम लक्ष्य, अंतिम पड़ाव हमारा मोक्ष ही है, पर जीवन जीने के लिए हमें एक अच्छा शरीर, धन, लक्ष्मी सभी कुछ चाहिए। इसीलिए प्रभु हम थोड़ा सा स्वार्थ उसमें डालकर हम अपने उससे भक्ति करते हैं, कुछ मांगने के लिए कभी, तो प्रभु माफ करके अपना बच्चा समझ के हम जो चाहते हैं वो पूरा कीजिए प्रभु। बड़े बाबा का जाप कर लेते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे, कुंडलपुर की शान बड़े बाबा मेरे। तो बाबा, बड़े बाबा हम आदि प्रभु को बोलते, बड़े बाबा हम आदि प्रभु को बोलते हैं। गुजरातीज बड़े बाबा को दादा भी बोलते हैं। बाबा कहिए या दादा, हम स्मरण तो अपने जिनेंद्र भगवंत का ही कर रहे हैं। बात तो एक ही है, लक्ष्य एक ही है, भगवान एक ही है। और हमारा जो ये आईवीएस सेंटर है, सबसे अच्छी बात, इसमें सभी प्रकार के जेंट्स एक होकर एक मंच पर अपने उस जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करते हैं। कोई दिगंबर नहीं, कोई श्वेतांबर नहीं, कोई स्थानक नहीं। हमारी पहचान सिर्फ एक जैन है, हम जैन हैं, और हम उस अपने जिनेंद्र प्रभु से कनेक्ट होकर इस मंच पे भक्ति करते हैं। अभी हम सभी कषायों से मुक्त होकर और चारों प्रकार के आहार का त्याग करके घड़ी दो घड़ी भक्ति करने बैठे हैं। इस त्याग से हमारी भक्ति की महिमा, शक्ति, पावर और भी बढ़ जाती है। तो छोटा सा त्याग अनंत पुण्य का बंद करेगा। तो छोटे से त्याग के साथ हम प्रभु अपने हीलिंग करने के लिए बैठे हैं। हे प्रभु, हम मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि के संग आपकी भक्ति के लिए प्रेरित हुए हैं। प्रभु, किसी की आस ना टूटे, किसी का विश्वास ना टूटे, सबका मंगल हो, हर घर मंगल हो। इसी भावना के साथ मैं मेन श्लोक से आपको हीलिंग दूंगी।
यदि आप हैंड रेज करते हैं, चैट बॉक्स में डालते हैं, तो मैं फास्ट 12 मिनट में भी भक्तामर सुनाकर उसके बाद हीलिंग ले सकती हूँ। तो पूरी एक छोटे कम टाइम में शुद्ध भक्तामर जी का भी पाठ हो जाएगा। रोज भक्तामर जी का पाठ करने से बहुत पुण्य का बंध होता है। हर किसी को सीख लेना चाहिए और रोज भक्तामर जी पूरा तो पढ़ना ही चाहिए। पढ़ दीजिए, एक बार पढ़ दीजिए। हाँ भैया, चलिए, थैंक यू। मैं एक बार भक्तामर जी का पूरा पाठ कर लेती हूँ। आदि प्रभु की जय, मानतुंग आचार्य जी की जय। प्रभु की आज्ञा से भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पततां जनानां यस्तंस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चिद् पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जल संस्थित बिन्दुबिम्ब मन्यक इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्क कान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाल पवनोद्धत नक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्ति वशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगे मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिका निकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याञ्चु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हैष्यति सतान्नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः आस्तान्तव स्तवनमस्त समस्त दोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं महा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसितुं इच्छेत् ये शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिः स्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति
वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्क कलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालपवन कर्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्वमसि नाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वा निदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं किं शर्वरीषु शशिना निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यः सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येद्दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वां वयं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धास्त्वमेव विबुधार्जित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् दातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषैस्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रय जातगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि उच्चैर्शोकतरुसंश्रित मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशा बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती
सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं विलसदंशुलता वितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः कुन्दावदात चल चामर चारुशोभं विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्च शाङ्खशुचि निर्झर वारिधार मुच्चे स्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चै स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रकरजाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वं गम्भीरताररव पूरित दिग्विभागस् त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरु प्रपाता दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततिर्वा शुंभत् प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यां स्वर्गापवर्गगम मार्ग विमार्गणीष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्यः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः उन्निन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि च्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमत् भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावताभमिभमुद्यतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्नेभ कुम्भकलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमिभागः बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुग युगाचल संश्रितं ते कल्पान्त काल पवनोद्धत वह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलं शमयत्यशेषं रक्ते क्षणं समदकोकिल कण्ठ नीलं क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्त शङ्कस् त्वन्नाम नागदमिनी हृदयस्य पुंसः वल्गत्तुरङ्ग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यत्तिवाकरमयूख शिखा पवित्रं त्वत्कीर्तनात्तम इवाशुभिदामुपैति कुन्ताग्र भिन्न गज शोणित वारिमाह वेगावतार तरणातुरयोध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास् त्वत्पाद पंकज मनाश्रयिनो लभन्ते अम्भो निधो शोभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भयदोल्वणवाडवाग्नौ रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्रास् त्रासं विहाय भवतः स्मरात् वृजन्ति उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्नः शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृतदिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपः आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निघृष्ट जंगा त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्तः सत्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति
मत्त द्वीपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्याशु नाश मुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो य इह कंठगतामजस्त्रं धत्ते जनो य इह कंठगतामजस्त्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः इति श्रीमानतुंगाचार्य विरचितं भक्तामर स्तोत्रम समाप्तम। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया। बहुत बढ़िया। ऐसे ही कंठस्थ हम सबको होना चाहिए, जैसे वंदना जी ने पाठ किया। मैं मॉर्निंग 4 बजे उठ के, चूंकि मुझे भक्तांबर जी का साधना है, मुझे अपनी हीलिंग पावर और बढ़ानी है, मैं 4 बजे उठ के रोज भक्तांबर जी करती हूँ। चलिए, अब आप एक एक श्लोक का 1 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर। बबीता जी का भी हैंड रेज है भैया, उनको भी मैं थोड़ी ही पहले आप नॉर्मल श्लोका का पूरा हीलिंग दे दीजिए, उसके बाद हैंड रेज वाले जो है लास्ट में उनको अपन स्पेशल ले लेंगे। ओके, ठीक है। 1 नंबर पहले एक सीक्वेंस से ले लीजिए, 1, 6, 8, 17, 23, 45 ऐसा अपने हिसाब। उसके बाद हैंड रेज वालों को लास्ट में स्पेशल हीलिंग दे देंगे। जी 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 भैया जी। चलिए फिर से हम भगवान का आह्वान करते हैं। भगवान हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरे करने वाले हैं। पहला श्लोक जो कि विश्व विघ्न हराय है। सपना जी, वंदना जी। हाँ भैया जी। सपना ज्वाइन हुई के 1 मिनट देखना है हमको, 1 मिनट देख लेते हैं। नहीं हुई। चलिए, सपना का कोई मैसेज आया है यहाँ पे चैट बॉक्स में। कौन सपना जी हैं? चैट बॉक्स में तो नहीं आया। अच्छा, नहीं आया, ठीक है। हाँ, शुरू करिए जी। पहला श्लोक, विश्व विघ्न हराय प्रभु से हम अपने विघ्नों का भी शमन मांगते हैं। हम सभी के, हमारे पार्टिसिपेंट्स के, सभी के, संसार के हर जीव के विघ्न दूर हो प्रभु। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। ओम राम ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अरहं नमो अरिहंताणं नमो जिनाणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। दूसरे नंबर का ये श्लोक सभी कार्यों की सिद्धि करता है। एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ ना कुछ समाहित किए हुए है। किसी भी श्लोक की भक्ति निर्मल हृदय से कर लीजिए, कार्य सिद्ध होने ही होने हैं, बीमारियों का शमन होना ही होना है। तो हम सभी के कार्य सिद्ध। श्लोक 3 बार, मंत्र 9 बार, रिद्धि 9 बार, ऐसा ले लीजिए। ओके, चलिए छोड़ के लीजिए, 1 नंबर, 6 नंबर, ऐसे कंटिन्यू 1-2 पूर्ण में लंबा हो जाएगा। दूसरा भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ले लिया। इसके बाद ले लीजिए। तो हमारे सभी कार्यों की सिद्धि के लिए दूसरे नंबर का श्लोक है, जिसे मैं 3 बार लूंगी। तो सभी भगवान में रमते हुए आपके मन में जो इच्छा है प्रभु, उसको मांग लीजिए। हम बच्चे हैं भगवान के, भगवान हमें माफ करेंगे।
अपने माता पिता से, अपने इष्ट प्रभु से मांगने में कुछ कोई बुराई नहीं है। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै सोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। हमारे प्रथम जिनेन्द्र जो हमें इतना ज्ञान देके गए हैं। मानतुंग आचार्य जी ने एक बात को नोटिस करिए, पूरे भक्तामृत जी में आदि प्रभु को नाम से नहीं पुकारा, प्रथमम जिनेन्द्रम। कितना अच्छा संबोधन किया है। हमारे प्रथम जिनेन्द्र आदि प्रभु, आदि यानी प्रथम। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै सोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै सोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलारथ सिद्धिणं सकलारथ सिद्धिणं सकलारथ सिद्धिणं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलारथ सिद्धिणं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलारथ सिद्धिणं। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। अब हम चलते हैं छठवें श्लोक की ओर। छठवें नंबर का यह श्लोक किसी भी मानसिक इशू पे, मेंटल इशू पे काम करता हो, भय हो, चिंता हो, तनाव हो, एंजाइटी कुछ भी और ना भी हो तो मन प्रसन्न रहता है। बच्चों को सिखाने से बच्चे कुशाग्र बुद्धि बनते हैं, सद्बुद्धि मिलती है। तो प्रभु हम सभी को सद्बुद्धि मिले, सभी भय और चिंता से मुक्त हों, इस कामना से छठवें नंबर के श्लोक से आपकी भक्ति करती हूँ। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। मंत्र ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रों श्रः हम सं थ थ थ ठ ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ सरस्वती भगवती हमारी जिनवाणी माता के लिए आता है। जिनवाणी माता जो हमें अनंतानंत ज्ञान देती हैं, जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती हैं। हमारा धर्म किसी भी मिथ्यात्व को सपोर्ट नहीं करता है। जो जिनवाणी भगवती ये सारे जो शब्द हैं हमने अपनी जिनवाणी माता के लिए उपयोग में लाए हुए हैं। और जो ये बीजाक्षर हैं, बीज
एक बीज से इतना बड़ा वृक्ष तैयार होता है, फलदार वृक्ष तैयार होता है। दीदी ने बीजों पर जो पीएचडी की है, वो बीज मंत्र की क्वीन है। उन्होंने बताया है, लोगों ने साधना करके अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि इन बीज मंत्रों में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। हीलिंग के बीच में मैं अभी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। बताने से धर्म की प्रभावना भी होती है, विश्वास भी बढ़ता है। अभी जस्ट 4 दिन पहले मेरी एक कजन ब्रदर है, मेरी भाभी है, उनका हर्निया का ऑपरेशन होना था, बट उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही थी इंसुलिन के इंजेक्शन लेने के बावजूद भी। तो मैंने उनको हीलिंग के लिए 45th नंबर भी बताया, मैंने उनको रीम बीजाक्षर बताया। 400 से कम शुगर नहीं हो रही थी, 400 से कम नहीं हो रही थी। पर जिस दिन मैंने बताया कि भाभी आप रीम बीजाक्षर से, उन्होंने 1 घंटे रीम बीजाक्षर किया है। दूसरे दिन उनकी शुगर, डॉक्टर ने उन्हें वापस कर दिया, एडमिट होने गए थे, डॉक्टर ने वापस कर दिया। 1 घंटे बीजाक्षर करने के बाद उनका मेजरमेंट कितना आया शुगर का? 130। बहुत बढ़िया। ये हमारा एक्सपीरियंस है, मेरे घर का। हीलिंग और बीजाक्षर के बाद उन्होंने भी बहुत भक्ति शक्ति से पूरे 1 घंटे किया। दूसरे दिन 130 उनका शुगर लेवल आया, उनको एडमिट किया गया, उनका ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से हुआ। जितने लोग उनके ऑपरेशन के लिए एंगेज थे, उनकी बेटियां गई थी, सब फ्री हो गए। नहीं तो बेटियां सोच रही थी मम्मी के साथ हम कितने दिन रहेंगे, मम्मी का शुगर लेवल ही नॉर्मल नहीं हो रहा, बुआ मम्मी का शुगर ही नॉर्मल में नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अभी जस्ट 4 दिन पहले की बात है, ये एक्सपीरियंस मैं आपको बताना जरूरी समझती थी, तो मैंने बताया। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठ ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठ ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठ ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थ ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। ये हमारा क्राउन एरिया बहुत ज्यादा पावरफुल एरिया है, ये क्राउन और ये थर्ड आई एरिया। इसके थ्रू
हम ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भगवान की सारी एनर्जी इस पॉइंट से, इस चक्र से अपने अंदर भावों से पहुंचाते हैं। हमने पुराने जमाने में योगी रहा करते थे, वो अपनी योग साधना से, मेडिटेशन से, बिना खाए पिए हिमालय में 500 1500 साल जीवित रहते थे। सुना है सबने। इस जमाने में भी हिमालय में कहा जाता है योगी लोग रहते हैं जो 500 साल। अपने महाराज देख लीजिए, कोई ना कोई दैवीय शक्ति, चमत्कारिक शक्ति तो महाराज जी लोगों के साथ रहती है, वरना पंचम काल में इतनी कठिन साधना कौन कर सकता है। इस बात को कि भगवान है, इस ब्रह्मांड की शक्ति में भगवान की शक्ति, दैवीय शक्ति, रहस्यमयी शक्तियां अवश्य हैं। बस भगवान को मानतुंग आचार्य जी जैसे मन से पुकारने की जरूरत है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, गौतम स्वामी की तरह हम सुनाते नहीं, गौतम स्वामी की तरह हम सुनाते नहीं। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं महावीरेश्वरम्, ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री आदिश्वरम्, स्वीकारो प्रभु मेरा मंत्रणम, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। तो आमंत्रण भी इतने अच्छे से, इतने मन से हम भगवान को देंगे कि भगवान हमें देने पर मजबूर हो जाए। तो भगवान की उस अदृश्य शक्तियों पे विश्वास रखकर हम प्रभु की भक्ति इन भक्तामर श्लोकों से करते हैं। चमत्कार अभी भी होते हैं, पर हम पात्र भी उतने पॉजिटिव अच्छे होने चाहिए। कहा जाता है दान उस व्यक्ति को देना चाहिए जो उसका पात्र हो। उसी तरह हम भी अपने आप को उस योग्य बनाएं कि भगवान हम पे खुश हों। चलिए हम 8वें नंबर के श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत पावरफुल श्लोक है। अप्रति चक्रे फट विचक्राय। प्रभु हमारे जीवन के चक्र सुचारू रूप से चलते रहें। हम इसको इस तरह से कनेक्ट करके देखते हैं। ये भी सभी संकट से निवारने वाला। प्रभु से हम बारंबार कहते हैं प्रभु आपकी भक्ति में मन ये मगन हो, हमारे जीवन के सारे चक्र क्लॉकवाइज चलें, कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट हमारी भक्ति में बाधक ना बने। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु, मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननुद बिन्दुः। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु, मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननुद बिन्दुः। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु, मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननुद बिन्दुः। मंत्र ओम राम ह्रीं ह्रूं रः अस्या ऊषा। अस्या ऊषा पंच परमेष्ठियों का भी हमने इसमें आह्वान कर लिया। श्लोक से हमने आदि प्रभु की भक्ति कर ली। मंत्र आए तो मंत्र में हमने देखिए पंच परमेष्ठियों का आह्वान कर लिया। असिया ऊषा। असिया ऊषा स्टैंड्स फॉर अरिहंत, अरिहंत प्रभु।
सी सिद्ध प्रभु, आ आयरियाणम आचार्य प्रभु, उ उवज्झायाणम उपाध्याय प्रभु, सा साहुणम सर्व साधु। तो मात्र 5 अक्षर अ सी आ उ सा पूरे पंच परमेश जी गर्भित हो गए इसमें। ओम राम ह्रीम ह्रूम रः असिया ऊसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम ह्रूम रः असिया ऊसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम ह्रूम रः असिया ऊसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम ह्रूम रः असिया ऊसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम ह्रूम रः असिया ऊसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम ह्रूम रः असिया ऊसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम ह्रूम रः असिया ऊसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम ह्रूम रः असिया ऊसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीम ह्रूम रः असिया ऊसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। रिद्धि। ओम ह्रीम अर्हम नमो अरिहंताणम नमो पादानुसारिणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। रिद्धि में हम रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार करते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो अरिहंताणम नमो पादानुसारिणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो अरिहंताणम नमो पादानुसारिणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो अरिहंताणम नमो पादानुसारिणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो अरिहंताणम नमो पादानुसारिणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो अरिहंताणम नमो पादानुसारिणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो अरिहंताणम नमो पादानुसारिणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो अरिहंताणम नमो पादानुसारिणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो अरिहंताणम नमो पादानुसारिणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। चलिए अब हम चलते हैं चौथे नंबर के 14वें नंबर के श्लोक की ओर। संपूर्ण मंडल। ये वात व्याधि, जॉइंट पेन, एक एज के बाद सभी के बॉडी में कहीं ना कहीं पेन रहने ही लगता है। हम डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी करते रहते हैं, पर वो ट्रीटमेंट एक सही डायरेक्शन में जाए, वो औषधियां हमें बिल्कुल काम करें, और हम भक्तामर जी का भी पठन पाठन करते रहें सॉरी, ये सब मिलके हमें पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। हमारा ट्रीटमेंट एक राइट डायरेक्शन में जाता है। चलिए, तो जहां भी जिसको दर्द है वहां पर हाथ रखकर
अपनी ये हथेलियों को इस तरह से रब कर लीजिए। ये हथेलियों से रब करने के बाद ऊर्जा जनरेट होती है। जब ये हथेलियां गर्म हो जाएं, बहुत जोर से, काफी 2 मिनट तक घिसिए, कोई फर्क नहीं। जब ऊर्जा निकलने लगे, उस ऊर्जा को उस क्षेत्र में रखिए जहां पर आपको दर्द है। बिल्कुल ये सोचते हुए कि वो जो रेज हैं, वो किरणें मेरे उस पार्ट को हील कर रही हैं और मैं शीघ्र ही दर्द मुक्त हो जाऊंगी। मेरा दर्द बहुत हद तक कम हो जाएगा। संपूर्ण मंडल शशांक कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम् कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम् कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। मंत्र: ओम नमो भगवते कैवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा। 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 रिद्धि: ओम ह्रीं अर्हं नमो व्युल्मदीनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्युल्मदीनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्युल्मदीनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्युल्मदीनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्युल्मदीनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्युल्मदीनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्युल्मदीनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्युल्मदीनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्युल्मदीनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्युल्मदीनं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। आप लोग हीलिंग में बैठे, आंख बंद करके एक श्वासों के रिदम के साथ बैठिए। जोर से श्वास लीजिए, भरिए, छोड़िए। श्लोक मंत्र रिद्धि तो कानों में पढ़ ही रहे हैं, उस श्वासों के तारतम्य का भी विशेष इफेक्ट पड़ेगा, उससे प्राणायाम भी हो जाता है। और बिल्कुल इन मंत्रों की जितनी भी एनर्जी है मेरे कानों के थ्रू, मेरे क्राउन एरिया के थ्रू मेरी बॉडी में प्रसारित हो गई है। एक एक बॉडी पार्ट मेरा अब शुद्ध परिष्कृत हो गया है। सारी बीमारियां धीरे 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 सेटल हो रही हैं। यदि मेरा डायबिटीज का ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरी डायबिटीज कम हो रही है। बीपी लेवल हाई है तो कम हो रहा है, लो है तो बढ़ रहा है। ये पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा अपने दिमाग में रखिए। हम जैसा सोचते हैं, वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में वैसी ही तरंगे
वितरित होती हैं और वैसा ही हमें रिफ्लेक्शन मिलता है। किसी बॉल को एक दीवार पे मारिए तो वो बॉल रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास वापस कैच हो जाता है। उसी तरह हम जिस तरह की वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में भेजते हैं वही वाइब्रेशंस रिफ्लेक्ट होके हमें मिलती हैं। तो बोलिए, हम नेगेटिव वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में भेजना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वही सब रिफ्लेक्ट होके हमारे तक आने वाला है। तो हम ब्रह्मांड की ओर अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजेंगे। सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। मेरे जो कर्मों के उदय अभी चल रहे हैं, प्रभु भक्ति से धीरे धीरे वो भी कटेंगे, वो भी क्षीण होंगे। इस अटल विश्वास के संग हम 17वें नंबर का श्लोक, जो कि किसी भी प्रकार की शूद्र पीड़ा पर, शूद्र यानी कठिन से कठिन पीड़ा पर काम में आता है। इसमें जठर शब्द का भी मंत्र में उपयोग होता है। तो अपनी नाभि पे हाथ रखकर हम इस श्लोक का पठन पाठन कर सकते हैं। नाभि, हमारे पेट के सारे ऑर्गन्स, आप आंखें बंद करके देखिए। मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेनिक्रियाज, और क्या होता है, बैक साइड पे किडनी, ये सभी सारे शुद्ध हो रहे हैं। यूटेरस, ओवरी, सब सारे बहुत एनर्जाइज हो रहे हैं। सभी से हार्मोन्स प्रॉपरली सीक्रेट हो रहे हैं। कोई हार्मोन्स का इम्बैलेंस अब मेरे शरीर में नहीं है। मैं पूर्णतः भगवान की भक्ति करने से एक प्रसन्न चित्त हूँ। मेरा मन बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी से भर चुका है। अभी इधर से हीलिंग लेने के बाद हम घर के कार्यों में लग जाएंगे। उधर नेगेटिव वाइब्रेशंस भी हमको मिलती हैं। घर है, परिवार है, कुटुंब है, लोग हैं, बर्तन से बर्तन टकराते ही हैं। सभी के घर ऐसा होता है, सिर्फ मेरे घर ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस को अपने अंदर, अपने भीतर एंटर मत होने दीजिए। भगवान की भक्ति मेरे मन में, मेरे मंदिर में, मेरे हृदय में जो भगवान विराजमान है, मैं इधर किसी भी प्रकार के कूड़ा करकट को आने की अनुमति नहीं दूंगी। आया टेंशन दिमाग में, वहीं छोड़ देने का, वहीं छोड़ देने का नहीं। जब मेरे हृदय में भगवान को विराजमान किया है मैंने, तो मैं किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या कूड़ा करकट कैसे ला सकती हूँ अपने हृदय में? नहीं, कोई टेंशन का कोई काम नहीं है। सब बातें अपने समय के अनुसार अपने आप सेटल होती हैं। कुछ हमारे कर्मों के भी उदय होते हैं, जो उदय में आते ही हैं, और भगवान के स्मरण से हमें उन्हें काटना ही होता है। इतनी समता भाव यदि हमारे मन में आ जाएगा, तो हम किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थितियों का सामना बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो 17वें नंबर का श्लोक हम अपने नाभि पे हाथ रख कर करें। सुने। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके। हे प्रभु, आपका जो ज्ञान रूपी सूर्य है वो कभी अस्त हो ही नहीं सकता। वो ना तो राहु के द्वारा ग्रस्त हो सकता है, ना ही उसे बादल आच्छादित कर सकते हैं।
हे प्रभु, आपका मुखमंडल, आपका ज्ञान रूपी सूर्य, कोई भी उसको प्रभावित नहीं कर सकता, ढक नहीं सकता। आपकी महिमा तो तीनों लोकों को प्रकाशमान करने वाले सूर्य से भी कहीं अधिक है। सूर्यातिशायी महिमा से मुनिंद्र लोके, सूर्य की महिमा से भी ज्यादा प्रभु तीन लोकों में आपकी महिमा है, आपके ज्ञान की महिमा है। आप तो तीनों लोकों में पूजित हैं। इंद्र देवों के देव इंद्र आपकी भक्ति में लीन रहते हैं प्रभु। अन्य कहीं देखने की, अन्य कहीं जाने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब देवों के देव इंद्र, देवों के राजा इंद्र प्रभु भक्ति में तत्पर रहते हैं। प्रभु का जब जन्म हुआ था तो इंद्र के सिंहासन हिल गए थे, इंद्र का सिंहासन हिल गया था। तो ऐसे जब देवों के देव इंद्र प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, तो हम तो उन प्रभु के शासन में पैदा हुए हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं हम। कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अटूट श्रद्धा के साथ भक्तामर जी की शरण में आइए। मैं 16 आने की गारंटी देती हूँ। आपकी दुख तकलीफों का शमन यदि नहीं हुआ, प्रकृति ने व्यवस्था नहीं बनाई, तो मैं अपना नाम बदल लूंगी। चलिए, मैं तो प्रकृति की व्यवस्थाएं अपने जीवन में बहुत देखती हूँ। शेयर करने लगूं तो 10 भी बचाएंगे और 11 भी बन जाएंगे। धीरे धीरे बताऊंगी ना। चलिए, हम मंत्र की ओर बढ़ते हैं। तो इतने महिमाशाली प्रभु की हम भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति कभी खाली नहीं जाएगी। मंत्र ओम नमो नमियुण अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम, क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय 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 भंजय, सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमियोण अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय, सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमियोण अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय 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 भंजय, सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमियोण अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय, सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमियोण अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय, सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। अजित शत्रु पराजयम, शत्रु कोई शत्रु नहीं है हमारा। हमारी आत्मा का शत्रु किसी को मारना ही नहीं है, ना किसी को तीर भाले और गन से मारना है। शत्रु हमारे अंदर के ही हैं। हमारे कषाय राग द्वेष क्रोध कषाय सब ये हमारे शत्रु तो हैं। तो ऐसे अंतर रूपी कषायों का जिसने नाश किया है, उन पर विजय पाई है। किसने पाई है? जिनेंद्र प्रभु ने पाई है। ऐसे जिनेंद्र प्रभु की हम भक्ति कर रहे हैं, बार बार उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। ओम नमो, किसे नमो कर रहे हैं, किसे वंदन कर रहे हैं? जिन्होंने अपने अंदर के शत्रुओं का नाश कर लिया है। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमियोण अट्ठे मट्ठे
क्षुद्र विघटे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्यूण अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्यूण अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय 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 सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि। ओम ह्रीम अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। रिद्धि में बार बार बताते हैं हम, रिद्धिधारी मुनिराजों को जो पंचम काल में हुआ करते थे, जो मन से जिनको मना परगना केवल जिनको सभी प्रकार का ज्ञान होता था, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, जो अपनी इच्छा शक्ति से आकाश में भी गमन कर सकते थे, सामने वाले के मन की बात भी जान सकते थे। ज्ञान वैसा का वैसा ही, जैसा भगवान ने बोला, जैसी देशना दी वैसा का वैसा सुनकर पूरा का पूरा वैसा का वैसा जो अपने अंदर कॉपी पेस्ट कर लेते थे, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को, जिनको अट्ठांग महानिमित्त 8 प्रकार के महानिमित्त बहुत गहरा विषय है, पूरी तरह से तो मुझे भी नहीं मालूम, हम किसी दिन अर्चना दीदी से समझेंगे। ओम ह्रीम अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को मेरा मनः पूर्वक नमस्कार, पूरी शक्ति से नमस्कार। ओम ह्रीम अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। बिल्कुल भावों से पंचम काल में पहुंच जाइए, भावों में अशुद्धि ना आए। भावों में अशुद्धि आई कि बस कुछ फल नहीं मिलने वाला इधर 2 घंटे बैठने का। भावों से पंचम काल में पहुंच जाते हैं, भगवान का सम्मोह शरण लगा हुआ है, देशना हम सुन रहे हैं भगवान की। इतनी पुण्य आत्माएं सम्मोह शरण में जो बैठी हुई है, मैं भी उसमें से एक हूं। इतने मुनिराज, इतने गणधर प्रभु के सब बैठे हुए हैं, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं भगवान की देशना सुन पा रही हूँ। मैं भगवान को, गणधर प्रभु को, साधु भगवंतों को नमस्कार कर पा रही हूँ। ओम ह्रीम अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। अब हम किंग ऑफ द श्लोकास, मंत्राधिराज, मंत्रों के राजा 45वें नंबर के श्लोक की ओर चलते हैं। ये ऐसा श्लोक है जिसको पढ़ने से सारी बाधाएं, अपने शरीर के सारे रोग मिटते हैं। कुष्ठ रोग, जलोदर जैसा भयानक रोग उस जमाने में मिट जाया करता था। तो हम भी अपनी भक्ति को इतनी निर्मल, इतनी स्ट्रांग बनाएंगे कि हमारे अंदर के रोग भी नाश को पाएंगे।
भगवान के पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, भगवान के चरणों की धूल भी यदि हम अपने मस्तक पे लगा लेते हैं तो हमारे रोग मिट जाते हैं। तो हम रोज जो नमन लगाते हैं भगवान का, जो हम गंधोदक लगाते हैं भगवान का, उसी भावों से लगाएं कि भगवान आपका आशीर्वाद इस तरह से प्राप्त हो कि मेरे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो और मैं अच्छे शुद्ध मन से निरोगी शरीर से आपकी भक्ति में अग्रसर होती रहूं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः, भीषण जलोदर, उस जमाने में जलोदर जैसा रोग भीषण माना जाता था, जिसमें पेट बहुत बड़ा हो जाता था, हाथ पैर एकदम पतले हो जाया करते थे। तो इतने भीषण रोग जलोदर जैसे आपकी भक्ति से आपके चरणों की रज लेके मिट जाते थे। प्रभु मेरा रोग तो बहुत छोटा सा है, वो जरूर 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 मिटेगा, मैं बहुत जल्दी मेरा शरीर हील होगा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः, शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशः, त्वत्पाद पंकज रजो मृत तिक्त देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। वो भयंकर बीमारी से ग्रस्त मरता हुआ व्यक्ति भी कामदेव के समान हो जाता है। प्रभु आपकी भक्ति इतनी मैजिकल है, मैं भी आपकी भक्त हूँ, मुझे भी मैजिक देखना है प्रभु, मुझे भी मैजिक देखना है और मैं देखूंगी, ऐसे दृढ़ विश्वास के संग। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः, शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशः, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। भगवान का समोशरण लगा है। देवलोक देखिए, भगवान अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, देवलोक चारों बाजू से चंवर ढोल रहे हैं, दुंदुभी का नाद हो रहा है। अरे वाह, छत्र, भगवान के ऊपर का छत्र देखो, ये सब व्यवस्थाएं देवलोक ने, देवों ने की हैं। एक कमल जिसके ऊपर प्रभु बैठे हुए हैं, प्रभु तो डायरेक्ट नहीं बैठते हैं, कमल से कुछ उंगल ऊपर ही रहते हैं, पर फिर भी देवों ने इतनी अच्छी रचना तीनों लोकों के नाथ के लिए की हुई है। अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन जो भक्तामर जी में किया गया है, पुष्पों की वृष्टि करते हैं देव, इतने अच्छे से पुष्पों की वृष्टि करते हैं कि पुष्प एक एनिमेटेड फिल्म की तरह धीरे 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 प्रभु के ऊपर गिर रहे हैं। इतनी सी भी डंडी, पुष्प की डंडी तक प्रभु को हानि नहीं पहुंचा रही है, इतनी सावधानी रखते हैं वो देवगण। तो देवों के द्वारा पूजित उस देवों से ऊपर के भी उन देव की, अपने अरिहंत, अपने जिनेंद्र प्रभु की हम भक्ति शुद्ध मन से कर रहे हैं, हमारे रोग तो मिटने ही मिटने हैं। उद्भूत भीषण जलोदर, पूरा एनिमेशन अपनी आंखों के सामने लाइए, जो मैंने वर्णन करके बताया है, भगवान का समोशरण, हम उसमें बैठे हुए हैं। हमारी आत्मा ने भवो भव का गमन किया है। हो सकता है हम उस जमाने में एक पुण्यशाली जीव रहे हों, पर पुण्यों की किसी कमी के कारण हम मोक्ष को या स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पाए हों, और कालांतर में हम जन्म लेते रहे और हम पंचम काल तक आ गए। हमारे कई जन्म हुए हैं, कितने पापों का बंध किया है हमने, पता नहीं क्या क्या किया है, उन पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं भगवान के समक्ष बैठे हुए हैं। एनिमेशन चल रहा है, देवों द्वारा पूजित हमारे भगवान देशना दे रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः, शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशः, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा,
मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपः उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्नः शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपः उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्नः शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृतदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपः। मंत्र ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवती भय भीषण हराय नमः। भगवान की शरण में, भगवान के निश्रा में किस बात का भय? कोई भय नहीं। जो विपत्तियां आई हैं वो अपने आप सेटल हो जाने वाली है, विश्वास रखिए, सब सेटल हो जाने वाला है। भगवान की शरण में है हम। कुछ परेशानियां ज्यादा देर तक हमको प्रभावित कर ही नहीं पाएंगी। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी क्षुद्रो उपद्रव दो शब्दों का ये ज्वाइंट शब्द है, मिश्र अक्षर है, मिश्र शब्द है ये। शूद्र प्लस उपद्रव, जितनी भी प्रकार की बाधाएं, उपद्रव यानी बाधाएं हमारे जीवन में आते हैं, उनको विनाश करने वाला, उनसे दूर ले जाने वाला हमारा ज्ञान, हमारी जिनवाणी माता ने जो ज्ञान दिया है। विघ्न तो आएंगे ही, उनको समता भाव से सहन करो। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। रिद्धि ओम ह्रीं मरं नमो अक्षीण मानसाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। अक्षीण मानसाणम, अक्षुण विद्या, जिसका कभी नाश नहीं होता था, ऐसी विद्या के धारी
जिनके दृष्टि मात्र से या जिनके स्पर्श मात्र से चीजें अखंड अक्षय बन जाया करती थी, कभी कुछ कम होता ही नहीं था, ऐसी अक्षय विद्या के धारी अक्षीण मानसाणम, उनको हम पूरी शक्ति से नमस्कार करते हैं। ओम ह्रीम अर्हं नमो अक्षीण महानिसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो अक्षीण महानिसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो अक्षीण मानसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो अक्षीण मानसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो अक्षीण मानसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो अक्षीण मानसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो अक्षीण मानसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हं नमो अक्षीण मानसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। भैया जी, विनय भैया, एनिमेशन भैया। हाँ भीषण जलोदर भार भुगना दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः तत्पाद पंकज रजो मृतदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा भीषण जलोदर भार भुग्ना दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः तत्पाद पंकज रजो मृतदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा भीषण जलोदर भार भुग्ना दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः तत्पाद पंकज रजो मृतदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। देखिए, हमने जो कुछ भी एनिमेशन में देखा उसी का विजुअलाइजेशन मैंने करवाया, जितना मुझसे बन सका मैंने उतना विजुअलाइजेशन करवाया आप लोगों को। प्रभु भगवंत तीन लोगों के नाथ बैठे हैं, देव देवों द्वारा पूजित। एक वैद्य जी बैठे हैं जो जलोदर से भी ग्रसित एक पेशेंट की नाड़ी देख रहे हैं। मानतुंग आचार्य जी भक्ति में श्लोकों की रचना कर रहे हैं। इतना अच्छा एनिमेशन आज क्या रोज हीलिंग सेशन में हमको कितनी अच्छी अनुभूति होती है, कितने अच्छे अनुभव लेके हम जाते हैं और पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा बीतता है। यही तो पॉजिटिव पॉइंट है कि हम रोगों से दूर जाते जा रहे हैं। इतनी पॉजिटिव जो 2 घंटे हम लेने के बाद 48 करके पति के मन करा। जी 48 नंबर का श्लोक। अब हम अपनी संसारिक बातों से अपना मन हटाकर अपने शरीर के लिए, अपने व्यापार धंधे के लिए, रिद्धि सिद्धि धनी संपदा सब कुछ मांगने के बाद 48 नंबर का श्लोक मोक्ष लक्ष्मी के लिए। इसमें हम संसार की लक्ष्मी भी मांग सकते हैं, पर मैं तो कहती हूँ नहीं,
अब हम 48 नंबर के श्लोक में सिर्फ मोक्ष लक्ष्मी मांगेंगे कि संसार के कर्तव्यों का प्रभु सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से पालन करते हुए हम मोक्ष पंथ पर चलते हुए किसी दिन मोक्ष को पा सकें। बस हमारी आत्मा की इतनी वृद्धि करते रहिएगा। तो 48वें नंबर का श्लोक, मोक्ष लक्ष्मी की कामना करेंगे तो संसारिक रूपी लक्ष्मी खुद ब खुद हमारे पास आके नतमस्तक हो जाएगी। बस इतनी भावना रखिए, प्रभु मेरे हाथों में इतनी लक्ष्मी आए कि मैं दोनों हाथों से दान धर्म करती रहूं, करते चलूं। वो लक्ष्मी कहां से और कैसे किस निमित्त से आएगी पता भी नहीं चलेगा। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः। मंत्र, ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः अस्या उषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भयवदो महदी महावीर वड्ढमाणं बुद्धिरिसीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः अस्या उषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भयवदो महदी महावीर वड्ढमाणं बुद्धिरिसीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः अस्या उषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भयवदो महदी महावीर वड्ढमाणं बुद्धिरिसीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः अस्या उषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भयवदो महदी महावीर वड्ढमाणं बुद्धिरिसीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो सव्वसाहुणम्। ओम ह्रीं हरं नमो सव्वसाहुणम् सव्वसाहुणम्। सभी साधु भगवंतों को, चाहे वो श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, स्थानक हो, इस पंचम काल में भी इतनी कठिन तपस्या जो करते हैं, ऐसे पंच परमेष्ठी में जो इंक्लूडेड है हमारा पंचम पद सर्व साधु, सभी साधु भगवंतों को हम भावों से वंदन करते हैं, नमन करते हैं। ओम ह्रीं हरं नमो सव्वसाहुणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो सव्वसाहुणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो सव्वसाहुणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो सव्वसाहुणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। हे प्रभु, मेरे द्वारा इस हीलिंग के समय मंत्र, श्लोक, मंत्र और रिद्धि के उच्चारण में किसी भी शब्द मात्रा की त्रुटि हुई हो या मेरे भावों में कुछ कमी आई हो तो मैं
आपसे और अपने पार्टिसिपेंट से क्षमा याचना करती हूँ। चलिए एक बार फिर नहीं, मैं आप सभी का आभार कि 2 घंटे से आप लोगों ने मुझे जो सुना, हीलिंग इतने बढ़िया तरीके से ली, इस सेशन को आपने सक्सेसफुल बनाया। पार्टिसिपेंट्स के बिना हीलर्स कुछ नहीं है। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए एक छोटा सा प्रतिक्रमण। मैं सर्व जिनेंद्रों की वंदना करती हूँ, मैं सभी मुनि आर्यका को वंदन करती हूँ। हे प्रभु, मैंने अपने इस भव में या इससे पूर्व के किसी जन्मों में एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक किन्हीं भी जीवों की विराधना की हो, आघात पहुंचाया हो, काटा हो, मारा हो, छेदा हो, भेदा हो, हिंसा की हो, तो वे सभी पाप मेरे मिथ्या हों, मैं पश्चाताप करती हूँ। मैंने कभी किसी साधर्मी बंधुओं की, किसी साधु, भगवंत, किसी माताजी मुनि आरिका के बारे में कुछ बोला हो, तीर्थ क्षेत्रों के बारे में कुछ नेगेटिव वाक्य बोले हों, तो प्रभु वे सब मेरे पाप क्षमा हो, मैं आज आपसे क्षमा मांगती हूँ। क्रोधवश, अज्ञानवश किसी के अहित के भाव जो कभी मेरे मन में आए हों, वे भी मिथ्या हों प्रभु, मैं पश्चाताप करती हूँ। मेरा सभी जीवों से मैत्री का भाव रहे, सभी जीव मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, मेरे चारों प्रकार के दान के भाव रहे, सधार्मिक बंधुओं का मेरे जीवन में समागम होता रहे, मैं अच्छे सेशन अटेंड करती रहूं, अच्छी बातें मुझे सुनने को मिलती रहें, मैं परोपकार के मार्ग पर सदैव दृढ़ रहूं, और जब तक मेरा भव भ्रमण ना छूटे, आपकी शांत मुद्रा, आपके हितकारी वचन और आत्महित का मनन मुझे हर गति में प्राप्त हो, अर्थात मुझे हर गति में जैन कुल प्राप्त हो, जब तक मैं अपने लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त ना कर लूं। ये मेरी तहे दिल से प्रभु आपसे विनती है, विनती है, विनती है। अभी तक हमने जितनी भी हीलिंग ली है, सुना है भगवान के बारे में, उससे हमारा मन बहुत ज्यादा आनंदित हुआ है। हम सतत स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं। ओम स्वस्थो हम, ओम सुरक्षितो हम, ओम शांति शांति शांति। अब हम बाकी की ऊर्जा इस ब्रह्मांड में ऐसे हथेलियां ऊपर करके बिखेरेंगे कि मेरे अलावा भी प्रभु बहुत लोग परेशान हैं, दर्द में हैं, कितने कत्ल खाने हैं जहां निरीह पशुओं को मारा जाता है, जेल हैं जहां निरपराध लोग भरे हुए हैं, हॉस्पिटल्स हैं जहां दर्दी लोग हैं, कुछ हो नहीं पा रहा, इतने दर्द को सहन कर रहे हैं, फुटपाथ हैं जहां भिखारी लोग हैं, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है। प्रभु किसी ना किसी तरह से उन तक सहायता पहुंचाइए, उनके कर्मों का भी क्षय कीजिए, उनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। तो अपन बाकी की एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में बिखेरेंगे। सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम शांति शांति शांति। जय जिनेंद्र। हाँ, बहुत बढ़िया। वंदना जी ने आज जो हमको हीलिंग दी, निश्चित रूप से सबको लाभ पहुंचा होगा, और बहुत ही भावनाओं के साथ उन्होंने हीलिंग दी है, अच्छे मन से हीलिंग दी है। वंदना जी हमारा IVS का जलगांव सेंटर चलाती हैं, बहुत अच्छी हीलिंग होती है, बहुत पार्टिसिपेंट उसमें लाभ ले रहे हैं। जलगांव सेंटर IVS का बहुत अच्छा सेंटर है,
और सभी लोग उसमें लाभ ले रहे हैं, सभी साधक नित्य उसमें लाभ लेते हैं। मेया समदाड़िया जी, वंदना जी और ममता काकरिया जी, ये तीनों लोग उस सेशन को चलाती हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुपर डुपर सेशन होता है। आज भी आप लोगों ने उसको अनुभव किए होंगे। और ऐसे हमारे आईवीएस के सभी सेंटर्स में ऐसे ही हीलिंग होती है जैसे आज वंदना जी ने कराई। तो ये तो हमारी वानगी है, एक सैंपल है। हम लोग एक एक करके सभी को आपके सामने लाते जाएंगे और सबसे आपको लाभान्वित करने की कोशिश करेंगे। तो वंदना जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी हीलिंग उन्होंने कराई। आज अर्चना जी नहीं है। भैया आपका धन्यवाद, आपने मुझे मंच दिया, मुझे थोड़ी सी भक्ति कराने का मौका दिया अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ। हम कोई नहीं होते देने वाले, मंच तो हमारा आपका सबका है। और इस मंच को कोई किसी का नहीं है, आपका हमारा सबका मंच है। सभी लोग इसमें शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छी फीलिंग लोगों को आई, मैसेज भी बहुत आए हैं। देखिए सभी लोगों ने मैसेज किया है। मैं सपना, मनी झांझरी और जय जिनेन, जय जिनेन, बहुत सुंदर, जय जिनेन, ओम अरहम, थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर हीलिंग, धन्यवाद आपका जय जिनेन, और वेरी नाइस, थैंक दीदी, जय जिनेन। आप वो अपना लिंक डाल दीजिए जलगांव ब्रांच का, जिनको सुबह हीलिंग कभी कभी नहीं ले पाते तो वो उस सेशन में जाके हीलिंग ले सकते हैं। थैंक यू वंदना जी, बहुत ही सुंदर हीलिंग करवाई। रानी जैन बोल रही हैं, दीपा जैन जी, श्रीमा दीपक जैन बोल रही है बहुत सुंदर हीलिंग दीदी, अति सुंदर वंदना जी। सुमन लता जी बोल रही हैं, मृदुला जैन जी बोल रही हैं बहुत सुंदर हीलिंग वंदना जी। और रेडमी रीलिंग से मोबाइल से बोल रहे हैं बहुत सुंदर वंदना जी, बहुत सुंदर वंदना जी, बहुत सुंदर वंदना जी। सभी लोगों ने बोला है, चैट बैग मैसेज से भरा पड़ा है, वेरी नाइस दीदी, वेरी नाइस दीदी। तो हमारे पास हम लोग बात हेमलता जैन मतलब अजीत जैन जी बोल रहे हैं बहुत ही सुंदर। मैं अपनी तरफ से भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगी। बहुत बहुत सबका धन्यवाद और सभी की अनुमोदना कि आप इतना टाइम निकाल पाते हैं। तो इस प्रकार हमारे अजीत जी हमारे साथ ज्वाइन है। अजीत जी स्वयं डायरेक्ट बोलेंगे कैसी लगी उनको हीलिंग। भैया आप म्यूट हैं, भैया आप म्यूट हैं, आप माइक खोलिए। हाँ खोलिए। हाँ, जय जिन भाई साहब, जय जिन दीदी। इतनी सुंदर हीलिंग, इतनी भावात्मक हीलिंग जो दी है वंदना जी ने, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसा कोई चांस नहीं है कि इतनी भावात्मक हीलिंग के बाद भी अगर किसी का रोग रह जाए, रोग और शोक रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इतनी सुंदर हीलिंग दी है और कितना कॉन्फिडेंस और दावे के साथ उन्होंने ये कहा है कि अगर इससे भी रोग ठीक नहीं होता तो मैं भी अपना नाम बदलने को तैयार हूँ। आप देखिए कितनी कॉन्फिडेंट और कितनी दृढ़ता के साथ उन्होंने ये कहा है। ये इसके लिए मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है। इतना अच्छे से सेंटर चला रही हैं, लोगों को कितना स्वस्थ कर रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो भाई साहब आपसे काफी कई दिनों से जुड़ा हुआ था। मेरे सन-इन-लॉ भी एडमिट थे, तो उस टाइम जो दीदी ने हीलिंग दी थी उनके प्रभाव से आज वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। कल उनको घर पे ले आए हैं और अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं निरंतर। और सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आईवीएस सेंटर इसी तरह से नई नई ऊंचाइयों को छूता रहे और सभी लोगों को स्वस्थ करता रहे, यही हमारी मंगल भावना है। इन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद, जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। देखिए अजीत जी हमारे ट्रस्टी हैं, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया वंदना जी को। सभी लोग बहुत अच्छा। और वंदना जी आपने मेरा उत्साह वर्धन किया, आप सबने मेरा उत्साह वर्धन किया। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं धन्यवाद भी नहीं बोलूंगी आप लोगों को। कुमार जी बोल रहे हैं। जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र, दीदी को जय जिनेंद्र। दीदी ने कहा उनके पास शब्द नहीं है, हमारे पास भी शब्द नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छी। बहुत सोचना पड़ रहा है दीदी को किस ढंग से धन्यवाद दे। धन्यवाद देने के लिए शब्द ढूंढना पड़ेगा, शब्दकोश ढूंढना पड़ेगा हमें हिंदी का पूरा। बहुत ही अच्छी हीलिंग थी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही तन्मयता से हमने हीलिंग दी।
और बहुत आगे भी हमें विश्वास है कि दीदी ऐसी हीलिंग देती रहेगी और हमारे ज्ञान को वर्धक करते रहेगी, ज्ञान बढ़ाते रहेगी। आज उन्होंने काफी कुछ समझाया भी, अलग अलग जो हमारे श्लोक थे उन श्लोकों का भी काफी अच्छा वर्णन करके उन्होंने समझाया। इससे बहुत सी चीजें, बहुत क्लैरिटी भी हुई और बहुत ही हमें प्रेरणा भी मिली कि हम और अच्छी तरह से इस भक्तामृत का पाठ करें, रोज रोज मंत्र रिद्धि का पाठ करें। दीदी के जितना भी गुण गए उतने कम है। जय जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुत जी, बढ़िया। धन्यवाद। मेरी तो आंखें नम हो रही हैं। मैं इतनी तारीफ के काबिल भी नहीं हूँ भैया जी। मैं मैंने जो कुछ सीखा है, सही में अर्चना दीदी में हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने जो लगन लगाई है भगवान के लिए, वो समझिए काम कर दिए थे जी। हमने भी अपने आप को लॉकडाउन में ही तराशा है, अपने गुरु की निष्ठा में। मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। धर्म करते थे पर बस करते थे। हमने भी अपने आप को अर्चना दीदी के साथ लॉकडाउन में ही तराशा है, मैं ये बोल रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीदी मेरे को नमिता अच्छी जी- तरह ध्यान है, सम्मेद शिखर जी में आप जो वंदना करने गए थे, शायद जी। पहले व्यक्ति थे जो ओपन होने के बाद पहले दिन गए थे, इतनी रिस्क लेकर के। देखिए जब सम्मेद आप- शिखर जी में हम जब गए तो नीचे रिसेप्शन पे भी हमको बोल दिया गया कि इतना हाँ। भयानक मौसम है भयानक कि आप मौसम है। लोग मत जाइए, और जाइए तो आप अपनी रिस्क पे जाइए। यदि Yes, आपको सुनना ही नहीं है तो आप Yes, अपनी yes. रिस्क पे जाइए। थोड़ा Yes, सा yes. डर गए थे। हमको 3 बजे चढ़ाई शुरू करनी थी, 5 बजे तक मौसम इतना भयानक था, इतनी बिजली, इतनी बरसात। मैंने मेडिटेशन किया 20 मिनट का भैया, और मेरी आंखों में उस टाइम पे आंसू थे। मैंने कहा भैया, और मैं बताऊं कि मैं इतनी इसके पहले अनलकी थी कि मेरा सम्मेद शिखर जी नहीं हुआ था। सब लोग जा रहे थे, पता नहीं क्यों मेरे योग नहीं आते थे, मैं नहीं जा पाई थी। मैं और मेरे हस्बैंड का नहीं हुआ था, पर आईवीएस परिवार ने मुझे मौका दिया, और मैं इतनी मतलब रोने सी लगी थी कि भगवान मैं आई हूँ फर्स्ट टाइम और आप मुझे पहाड़ वंदना नहीं करने दोगे, ऐसा होगा नहीं। यदि मेरा मन निर्मल है, यदि आप जानते हो मेरा मन, मैं निर्मल मन की औरत हूँ, तो ये मौसम भी क्लियर होगा और मैं पहाड़ वंदना भी करूंगी। मैंने भगवान को चैलेंज किया था भैया उस दिन, और सही में 6 बजे तक तो हालात सुधर गए, बिजली बंद हो गई, पानी बंद हुआ, रेनकोट हम कमर में बांध के पूरी वंदना किए हैं, एक एक टोक की मैंने। बहुत बढ़िया, मैं भी यही बहुत सोच रहा बढ़िया। था, मैंने और देखो इतना वंदना वक्त लेकर के। वंदना के उसके साथ बाद साथ विनय वंदना भैया, के साथ उसके बाद मेरी सारी फ्रेंड्स जो हम लोग सब साथ में थे, उन्होंने सोचा, मोबाइल के नेटवर्क नहीं मिल रहे थे, उन्होंने सोचा अरे वंदना चढ़ गई, ये तो वापस ही नहीं आई। फिर सब जो निकले हैं और सबने पहाड़ वंदना कर ली। आपके कारण बाकी लोगों को मिल गया। जी, नमिता जी हमारे साथ हैं वो। जय जिनेन्द्र। वंदना जी के साथ का जो सहयोग मुझे शिखर जी के टाइम में मिला, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी इतनी बेस्ट फ्रेंड बनी है। और रियली उनका जो पावर देख के आज तो उनकी जो हीलिंग देखी है, पता है वंदना जी, मैंने आपको पिछले हफ्ते में ही याद किया। जब मैं अमेरिका के सेशन से जुड़ी तो मैंने बोला जो रितु जी है उनके सानिध्य में जब मैं ज्वाइन हुई तो मुझे ऐसा लगा, तो मैंने आपको स्पेशली आपका नाम लेके भैया को बोली कि वंदना जी और रितु जी में सिमिलरिटी दिख रही है मुझे। मतलब मैं जब उनके साथ काम करती हूँ तो ऐसा लगता है मैं वंदना के साथ ही कर रही हूँ। तो इतनी बेस्ट फ्रेंड मिली। और रियल में ये 100% राइट है कि वंदना जब चली गई ऊपर तो हमको थोड़ा वो हुआ कि बाप रे, इतनी पावरफुल लेडी चली गई, शायद दादा ने बुलाया और हम भी उनके पीछे पीछे चलते गए। और हर इसका तो पूरा मतलब पूरा लाभ, पुण्य का उपार्जन तो वंदना ने ही किया। रियली इतनी बेस्ट फ्रेंड के लिए थैंक यू वेरी मच वंदना। आपका बड़ा पुण्य, आप जैसे लोग मुझे इस आईवीएस परिवार ने मिला है। मैं भैया का और दीदी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं, आप लोगों से इतना सीखने जैसा है, इतने नोबल पर्सन है आप कि मैं बखान नहीं कर सकती। अपना टाइम भी हो रहा है दीदी, मैं क्या बताऊं, सही में ऐसे लोग मिले हैं आईवीएस में कि बस लाइफ टाइम एक यादगार रह गई है। हम सभी मिले, अजीत भैया मिले, मतलब बता नहीं सकते हम इतने अच्छे लोग, हम सब एक ग्रुप में आ गए। और अपने आप में जो बॉडी में जो पावर लेकर के गए, और अध्यात्म का भी और हर चीज के जो पावर मिला है वो अपने लाइफ को और आगे लाइफ करता चला जा रहा है।
जी रियल जी में थैंक यू वेरी मच IVS परिवार को। और इतना हमको प्लेटफॉर्म मिल रहा है कुछ भी कार्य करने के लिए। हमारे सही लिए तो हमने जिंदगी भर किया, बट और सबके लिए हम कुछ इतना सा 1% आधा % भी काम आ पा रहे हैं, ये हम बहुत अपने आप को लकी समझ रहे हैं। रियली बहुत बिल्कुल सही थैंक काम यू वेरी मच। देखिए, मेरा मेरा इस मामले में मानना ऐसा है कि हम लोग एक फैमिली में ज्यादा से ज्यादा 5 लोग रहते हैं, 2 बच्चे 2 बीवी और 3 बच्चे, ज्यादा से ज्यादा 5। तो 5 के लिए सब कुछ करना मानव जीवन का सार्थक नहीं होगा। 5 के लिए तो आप करेंगे ही, सब लोग करते ही हैं, 100% करते हैं अपने 5 के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए। ये 5-6 लोग तो जुड़े ही हुए हैं, लेकिन 5 के अलावा बाकी जो हजारों लाखों और करोड़ों लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों के लिए यदि आपने 2% 1% भी कर दिया तो आपका मानव जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो कम से कम 2-1% तो रखिए बाहर के लिए, बाकी 5 के लिए आप 98% रखिए, 90% रखिए। और आपको जो 90% का इन्वेस्टमेंट है वो उतना रिटर्न नहीं देगा जो 2% 5% का रिटर्न लोग इन्वेस्टमेंट है वो आपको रिटर्न देगा। ये बात आप डेफिनेटली मान लीजिए, क्योंकि 98% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ डाउट रहेंगे, लेकिन 2-4% का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको गारंटेड रिटर्न मिलेगा वहां से, उसमें कोई आपको कमी नहीं होगी। 100 जब 2% लगाएंगे तो आपको 100% मिलेगा। यहाँ 98% लगाएंगे तो हो सकता है 70 मिले, 50 मिले, 40 मिले, कभी कभी कुछ मन में गिले शिकवे भी आ जाते हैं, लेकिन 2% 5% का इन्वेस्टमेंट तो आपको 101% रिटर्न देगा। तो वो इन्वेस्टमेंट आप जरूर करिए, जरूर से जरूर करिए, मेरी ऐसी भावना है। सभी लोग उसी लाइन पे चलें। और देखिए, हम लोगों ने IVS का जो सेशन लगाया इसको एक बार और दिखा दूं जो लोगों ने नहीं देखा था, ये देख लीजिए। हम लोगों ने जो ट्रेनिंग शुरू की है, मल्टी ट्रेनिंग कोर्सेज, इसमें सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। मल्टी ट्रेनिंग कोर्सेज, इसमें इतने टाइप की ट्रेनिंग मिलेंगी कि आप ट्रेनिंग ले नहीं पाएंगे, और इतने अच्छे तरीके से ढंग से मिलेंगी जिसकी आप कल्पना नहीं किए होंगे। एक ही स्पीकर, एक ही ट्रेनर और बहुत सारी ट्रेनिंग। तो आप इसके ग्रुप को हम सभी जगह डाल दिए हैं, लिंक, ज्वाइन ग्रुप वाली लिंक डाल दिए हैं, आप उसको क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अभी ग्रुप फुल पूरा होने लगा है, एक ग्रुप पूरा होने लगा है, दूसरा ग्रुप भी हो जाएगा। फिर बाद में आपको फाइनल ग्रुप में जब शिफ्ट होना है तो छोटा सा इनरोलमेंट आपको करना है। तो 3 दिन 5 दिन के कोर्स जो भी आएंगे, 5 दिन 6 दिन के, उसके लिए 200, और 21 दिन और 25 दिन के कोर्स जो रहेंगे उसके लिए 500 में इनरोलमेंट करा के आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। बहुत अच्छी हीलिंग आपको मिलने वाली है। ये देखिए, आइए एवं पाइए। निःशुल्क साहित्य वितरण के उपरांत IVS लेकर आ रहा है हर प्रकार की आध्यात्मिक उपचार की ट्रेनिंग क्लासेस, बिल्कुल मुफ्त, सिर्फ और सिर्फ करवाइए इनरोलमेंट एवं ज्वाइन क्लासेस। रेकी लेवल, NLP का तो आपने कभी कल्पना ही नहीं किया होगा, NLP इतना अच्छा कोर्स है। न्यूरोलॉजी, स्विचबर्ड, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु फाउंडेशन, प्राणिक हीलिंग, ये सभी आपको उसमें सिखाए जाएंगे। तो आप निश्चित रूप से इसको ज्वाइन करिए। बहुत अच्छे कोर्स आपको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। IVS का एम ही है कि हर घर में हीलिंग पावर हो, कभी किसी के पास जाना ना पड़े, स्वयं को इलाज स्वयं करें, और जरूरत पड़ने पे अपने परिवार वाले या अपने रिलेटेड या फ्रेंड सर्कल में भी उसको देवें। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, वंदना जी की धन्यवाद देते हुए। एक मिनट भैया जी, मैंने अपनी जलगांव की ID डाली है, लिंक मुझे नहीं मिल रही, मैंने लिख के मतलब डाल दिया है, तो जिसको हाँ। जलगांव की ID नोट कर दी है वो प्लीज नोट कर लें। कल भी डाल देना। जी जी, तो 3:15 बजे, दोपहर में 3:15 बजे हमारा सेशन होता है, आप सब वहां भी वेलकम हैं। बाकी ठीक है, जो दिन में नहीं ज्वाइन हो सकते, 3:15 बजे टाइम मिलता है उसमें ज्वाइन हो जाइए, कभी भी हो जाइए, ज्वाइन होके लाभ लेते भी आते हैं, दोपहर में भी, कितनी भी हीलिंग लीजिए, एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश होता है। मिल के भक्ति करते हैं, मिल के भक्ति। रानी जी आपके साथ गई थी, अभी कुछ बोलना ही चाहती हैं, बहुत उतावली हो रही हैं। नहीं, जय जिनेंद्र, वंदना जी को बहुत बहुत थैंक यू।
वंदना जी के बारे में बोलेंगे ही, हम बोलते हैं वो। रानी जी के बहुत मैसेज आए, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। नहीं वंदना, हमें तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा था। हम शिखर जी में मिले थे आपसे, और हमें आपकी यात्रा से इंस्पिरेशन मिली थी, और हमने, नमिता ने, हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी ये सोच के कि वंदना गई है तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो उसके बाद हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी, और हमारी यात्रा बहुत अच्छी निर्विघ्न हो गई थी। और आज की हीलिंग इतनी ज्यादा पावरफुल और इतनी बढ़िया थी कि मन ही नहीं कर रहा था छोड़ने का। बीच बीच में इतना अच्छा डिटेल में बता रही थी, और आवाज भी इतनी मधुर थी। तो मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ वंदना जी। अगर इस तरह की हीलिंग मिलती रही तो लगता है हम लोग एक दिन ना कुछ करके ही दिखा सकते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे में इतनी मतलब बहुत ही अच्छी हीलिंग का जो था ना, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ था, तो वो चीज बहुत ही अच्छी लगी मेरे को। तो हम ये चाहते हैं कि आगे भी हम लोगों को आप सबका साथ इतना अच्छा मिलता रहे, और मेरी भी इच्छा, आप सबको देख के मेरी भी इच्छा कर रही है कि मैं भी हीलर बनने की कोशिश करूँ। और मैं चाहूंगी, अब देखो आगे क्या होता है। बिल्कुल, थैंक यू भैया। भैया आपको और दीदी का तो हाँ, अरे अनम्यूट हो गए रानी जी, अनम्यूट म्यूट हो गए रानी जी आप। बाकी लोग मत बोलिए अभी। हाँ रानी जी अनम्यूट करिए। हाँ अब हुआ है, अब हुआ है भैया। हाँ मैं ये कह रही हूँ, म्यूट कर लीजिए। भैया का और दीदी का बहुत बहुत थैंक्स कि भैया ने इतने अच्छे परिवार से मिलाया, जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। हमने सही बात बोली आपने। लॉकडाउन का फायदा उठा लिया, क्योंकि लॉकडाउन में हमें लोगों ने बहुत कुछ खोया होगा, हमने एक बहुत बड़ा अच्छा सा परिवार पाया है, जिसके कारण हम सुबह उठते ही उस परिवार को देखने के लिए इतने उत्साहित हो जाते हैं कि सुबह उठते ही और हमें कुछ नहीं दिखता, नहा धोए और सीधा उसके आगे बैठ गए। तो सबकी शक्लें देख के हमारा पूरा दिन इतना अच्छा जाता है कि हमको बहुत ही अच्छा लगता है। अंदर से अच्छी वाइब्रेशन आती है, फीलिंग आती है बहुत ज्यादा। और भैया का हंसता हुआ चेहरा तो हमारे को पूरे दिन एनर्जी देता है। वो हमेशा हंसते रहते हैं। वो तो मेरे हस्बैंड भी बोले थे कि भैया का फेस है, हमेशा हंसते रहते हैं। अभी करना जी कुछ बोलेंगी? करना जी बोल रहे हैं कुछ। जय जिनेंद्र। वन्ना जी बहुत अच्छा लगा आपका हीलिंग। मुझे आपका नंबर चाहिए। बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी को भी डेंगू हो रखा है, वो भी हीलिंग ली थी पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक, और मुझे आपका नंबर चाहिए। करुणा जी, मैं अच्छा ठीक है, मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर डालती हूँ। मेरे को चैट बॉक्स से पता नहीं चलेगा, मेरे को ऐसे लिखवा देंगे तो मैं बोल रही हूँ, लिख लीजिए आप। 942 39 39 33 33 799। वापस मैं रिपीट करूँ, 942 3933 799। जी चलिए, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों ने भी नोट डाउन कर लिया होगा। अनिला जी कुछ बोल रही हैं। अनिला जी 2 मिनट बोल दीजिए जल्दी से। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र भाई साहब, वंदना जी। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छी शुरुआत से बैठी हूँ, शांति धारा कब से बैठी हूँ, मैं आखिरी तक रहती हूँ। रोज भी सुबह से 6:15 से 9:15 तक रहती हूँ, आखिरी तक। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रसन्न लगा मन को। बहुत अच्छी हीलिंग दी वंदना जी आपने। धन्यवाद अनिला जी, धन्यवाद। चलिए प्रमिला जी। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। वंदना जी को भी जय जिनेंद्र। बहुत अच्छी सी हीलिंग हुई आज सबकी, और बहुत अच्छा लगा। ऐसे लग रहा खुद पे पूरी हीलिंग हो रही है, और खुद एकदम दुरुस्त हो गए बोल के। बहुत अच्छा लगा। ऐसे आपकी हीलिंग मिलती रहे हमको, बार बार यही कामना करते हैं। धन्यवाद प्रमिला जी। प्रमिला कासलीवाल जी मनमाड़ ब्रांच चलाती है। प्रमिला जी हमारी मनमाड़ ब्रांच चलाती हैं। मनमाड़ की सेंटर हेड है, IVS मनमाड़ ब्रांच की सेंटर हेड प्रमिला जी हैं। वो भी बहुत अच्छे हीलिंग देती हैं। एक दिन हम इनकी भी हीलिंग लेंगे, आप तैयार रखिए अपनी। अगले में आपको मौका देंगे, है ना? बिल्कुल। फोन पे बात कर लीजिए। हाँ
बिल्कुल जी। चलिए ठीक। सुमन जी क्या बोल रही है? सुमन जी जल्दी बोलिए, खत्म करना है। हाँ बिल्कुल। जय जिनेन्द्र सभी को। वंदना जी की हीलिंग के तो क्या उनसे चर्चा काफी हुई जय थी ट्रेन जिनेन्द्र। में। अभी मैं क्या एक्चुअली बाहर हूँ, इसलिए ढंग से ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। बट लेकिन वंदना जी से ट्रेन में ही इतनी चर्चा हुई थी, तो उनके आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में तो मैं सरप्राइज थी कि बहुत ज्यादा उनको नॉलेज है। और आज जिस तरह से उन्होंने हीलिंग दी और साथ ही एनालिसिस भी किया, ऐसा लग रहा था कि अर्चना दीदी ही बोल रही हैं। पूरा उन्होंने एक एक श्लोक को जिस तरीके से एक रीति मंत्र और उसकी एनालिसिस करके बताया कि इससे ये होता है, इसका ये अर्थ है, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और क्या बोलूं मैं, बहुत 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 सुंदर है वंदना जी, आपने बहुत सुंदर हीलिंग दी है। सुमन जी आप भी मेरी समय शिखर जी फ्रेंड है, हम सबका साथ हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आप लोग तो मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलने ही वाले हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो रियल है वो ही बोल रहे हैं। अच्छा ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप हमारे फ्रेंड हो और हम आपसे मिल चुके हैं, बट जो फील हुआ वही बोलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। भैया आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने अच्छे अच्छे वर्चुअल फ्रेंड जो फिजिकल फ्रेंड बन चुके हैं वो दिए हैं। वरना मैं तो सोच रही थी मेरा सब कुछ छूट गया, बट लेकिन आपने सब कुछ मुझे वापस लौटा दिया। इसके लिए आप लोगों को, अर्चना दीदी को, IVS परिवार को बहुत बहुत थैंक्स। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सुषमा जी जयपुर ब्रांच की सेंटर हेड है, सुषमा नवनीत जैन। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। अच्छा लगा वंदना जी का ये सेशन, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब 1 मिनट भी हटने का मन ही नहीं किया कि अर्चना दीदी का तो अपनी जगह है ही, लेकिन वंदना जी का ये हीलिंग का जो सेशन था बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत अच्छा लगा आपका ये सेशन। चलिए सुषमा जी धन्यवाद। हम मिल चुके हैं समय शिखर जी में, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई थी। हम आगे भी मिलते रहेंगे, भैया की जवाबदारी उठाइए। कल फिर भी बहुत अच्छा लगा था, और आज आपकी हीलिंग का वो देख के तो बहुत ही अच्छा लगा। हर किसी से नहीं होती है इतनी अच्छी, बहुत अच्छा। कल सबकी डिमांड पे कल फिर वंदना जी हीलिंग देंगी, नई एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ। चलिए ये तैयार कर लीजिए वंदना जी। वंदना जी। हाँ भैया। कल भी तैयार रहिए, ठीक है, लोगों की डिमांड के लिए। ठीक करते हैं। सभी को धन्यवाद। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। IVS ग्रुप में डाल दी क्या? क्या बोले?